हाँ जी, ये आपने मुझे डिटेल भेजी लड़के की। लड़की है अनाया गुप्ता। इसकी डिटेल के हिसाब से कुंडली इसकी बनी है। धनु लगन की कुंडली है, राशि भी धनु है, धनु लगन है और धनु ही राशि है। और ये कुंडली देखो जी यहाँ पे इसकी बना रखी है। तो ये लड़की जो है इसकी अभी उम्र है 18-19 साल अभी उम्र हो चुकी है। तो इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। ये सवाल लिख के भेजा है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही। तो ऐसा क्यों कारण है, क्या कारण है? बाकी देखो ये तो एक सवाल मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। इसकी कुंडली है कैसी, बच्चे, धन, संपत्ति, विवाह, सब कुछ आपको बताऊंगा। आपने पहले भी कुंडलियाँ मेरे से बनवाई हैं। मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है पहला घर। और ये पहले घर से इस लड़की का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर लड़की का धन का घर है, परिवार इसका, वाणी, खाना पीना। तीसरा इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर माता इसकी, इसका मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। पाँचवा इसकी है पढ़ाई का घर, जो सवाल भी है, पढ़ाई और बच्चे इस पाँचवें घर से। छठा घर खराब घर होता है, रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां घर इस लड़की के पति का घर है। आठवां इसकी उम्र कितनी है। नौवां घर भाग्य घर, इसका भाग्य कैसा होगा। 10वां काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने ना देखो, आप यहाँ पे दो बातें नोट कर लो। एक तो ये 12 घर जो है वो याद कर लो, और ये 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो इस लड़की की पढ़ाई के बारे में जानना है, तो पढ़ाई का घर है 5वां घर। पढ़ाई के लिए 5वां घर देखा जाता है। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 1। एक मेष राशि है, मालक बना ये मंगल। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 5वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, जैसे गुरु की दृष्टि है, तो गुरु को भी देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो इसके पति के बारे में जानना है, 7वां घर पति का घर है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में लिखा 3 नंबर, 3। मिथुन राशि, मालक है बुध। तो पति के लिए बुध को देखा जाएगा। और बुध के अलावा पति वाले घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, गुरु की, चंद्रमा की, इन दोनों को भी देखा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है कि लड़की कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से? सबसे ज़्यादा जो ग्रह अच्छा है गुरु है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है, बड़े लेवल पे अच्छा है। दूसरा ग्रह बुध अच्छा है, जो कि अपने घर में बैठा है। मंगल भी बहुत अच्छा है। सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा है, अपने घर में बैठा है। ये तो है ग्रह बहुत अच्छे। अब इसके अलावा देखो जी, इसका राहु केतु लेके बैठे हैं कुंडली में, काल सर्प दोष। इसकी वजह से ना राहु केतु ज़्यादातर बुरे फल देंगे, अच्छे फल देंगे थोड़े बहुत, लेकिन बुरे फल ज़्यादा, क्योंकि दोष बना है काल सर्प दोष। शनि जो है रला मिला फल देगा। शुक्र यहाँ पे नीच का है, वैसे तो बन चुका है नीच भंग राजयोग, फिर भी शुक्र थोड़ा बहुत अच्छे फल भी देगा, कुछ बुरे फल भी। चंद्रमा जो है ये भी रला मिला फल देगा। तो ग्रह हमने क्या देखा, कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, 4-5 ग्रह। एक दो ग्रह ज़्यादा खराब भी है, कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे। सभी ग्रहों का जो असर होता है देखो जी, इसके ऊपर ना हमेशा दे रहेगा लड़की के ऊपर। मैंने क्या बोला, ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है आज भी है, हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर कई गुना बढ़ा देंगे अपनी दशा में। तो आज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है चंद्रमा, क्योंकि इसकी चल रही बड़ी महादशा। ये 17 में चली हुई है, 27 में भी अगले साल ख़त्म हो जाएगी। ये चंद्रमा की दशा है। तो चंद्रमा का आज इस लड़की के ऊपर असर भाई ज़्यादा है। और दूसरा असर है शुक्र का, क्योंकि शुक्र की एक छोटी दशा अंतरदशा वो चल रही है, और ये 12 महीना 24 से चली हुई है। 25 पूरा, मतलब पिछला देखो जी 1 साल से ऊपरी हो चुका है। 1.5 साल होने वाला है शुक्र की दशा चली को। फिलहाल ये अभी 8 महीना 26 में ख़त्म हो जाएगी, 2-3 महीने के बाद। तो दूसरा असर शुक्र का है। और तीसरा इसके ऊपर असर है शनि की ढैया इसके ऊपर चल रही है, चतुर्ढैया चली हुई है। ये भी 1 साल हो चुका है, 29 मार्च 25 में चली है। मतलब इसका ना अभी जो समय अच्छा नहीं चल रहा लड़की का भी, इसकी वजह से इसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। क्योंकि जो शुक्र की जो दशा है ना भाई, 1 साल हो चुका है, ये नीच का बैठा है। और जो डेया है इसको अच्छा नहीं माना जाता। डेया 2.5 साल की होती है, जब भी आती है काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पढ़ाई में दिक्कतें, अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में दिक्कतें, बड़े हैं उनके काम काज में दिक्कतें। तो डेया भी कारण है। और एक इसकी चंद्रमा की जो दशा है वो 8वें घर का मालक है। मतलब ये थोड़ा सा इसकी वैसी दिक्कतें इसकी आ रही हैं। बाकी कोई ना आगे सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की जो दशा है 27 में जब ख़त्म होगी ना, इसके बाद आनी है मंगल की दशा, वो समय इसका बहुत अच्छा होगा। बाकी फिर भी क्या करना क्या है देखो, एक तो पहले डेया की बात करूं। मैंने बोला डेया 2.5 साल की होती है, पिछला पूरा 1 साल हो चुका है, मार्च में चली थी, अभी मार्च है। अब डेया किसकी है, शनि की है। तो ये लड़की ना शनि को 1-2 22 को शनि के कराओ, ताकि डेया, क्योंकि डेया भी कारण है जो इसकी दिक्कत है। तो डेया से बचने के लिए पहला उपाय है, ये लड़की को शनि मंदिर लेके जाओ माथा टेकने हर शनिवार को। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय अगर लड़की कर सकती है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे रात के समय। तो ये 2 उपाय इसने करने हैं।
शनि मंदिर जाना है शनिवार को, और शनि चल सको पाठ, ये तो हो सके तो पाठ हर जाना पड़े या सुना करे रात को बैठ के। ये तो होगी शनि की ढिया की बात। अब इसके ऊपर देखो जी, पहले ना इसकी चंद्रमा की बात करता हूँ, क्योंकि इसका देखो शुक्र चंद्रमा दोनों का असर है, लेकिन चंद्रमा का असर इसके ऊपर ज़्यादा है 80%। अब चल की चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा जो है रला मिला फल। देखो उससे पहले ये कहाँ बैठा है, देखो पहले घर में बैठा है। अभी आपको मैंने जो 12 घर बोले ना, कि 7वां घर लड़की के पति का घर है, 5वां इसकी पढ़ाई बच्चे, चौथा माता मकान, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसी जो पहला घर है ना, ये लड़की का घर है। ये लड़की होगी कैसी, इसका शरीर कैसा होगा देखने में, हेल्थ कैसी होगी, बोलचाल कैसी होगी, पर्सनैलिटी कैसी, पहला घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक। देखो पहले घर में देखो क्या लिखा, 9। 9 क्या है, धनु राशि, मालक गुरु देखना पड़ेगा। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले मैं गुरु की अगर बात करूँ, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि ये पहला घर गुरु का घर है, अपने घर में बैठा है, और है भी लग्नेश। लग्नेश का लगन में बैठना बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। योगकार का कई योग बने हैं, कुलदीपक योग बना है, केसरी योग बना है, हंस योग बना है, ये ना पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग माने जाते हैं। तो गुरु क्या अच्छा करेगा, देखो जी, गुरु पहले घर का मालक है, पहले घर का बहुत अच्छा कर देगा। पहला घर लड़की का शरीर, तो गुरु इसके शरीर को बहुत अच्छा रखेगा, हेल्थ, इसकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव, इसका स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। ये लड़की ईमानदार होगी, बुद्धिमान होगी, गुणी होगी, वाणी अच्छी होगी, धैर्यशील होगी, मतलब सभी गुण से युक्त होगी। जो होते हैं ना जिसमें मान लो एक पर्सनैलिटी, पूरी इसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, बातचीत करने में उछल होगी, समझदार होगी, अच्छा क्या है बुरा क्या है। और गुरु इसको बनाएगा धार्मिक बनाई। ये लड़की बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाली होगी, पाठ पूजा करने वाली होगी बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें बढ़ेंगी गुरु की दशा में। अभी भी गुरु असर दे रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन जब कभी गुरु की दशा होगी ना, ये असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो गुरु भाई पहले घर का बहुत अच्छा कर रहा है। इसके अलावा गुरु एक और घर का मालक है, उस घर का भी अच्छा करेगा, वो है ये चौथा घर। ये चौथा घर भी भाई गुरु का है, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 12। 12 मीन राशि, मालक गुरु। और चौथा घर लड़की की माता का घर है, मकान इसका चौथा घर से देखेंगे, गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर। तो गुरु इस घर का भी अच्छा कर देगा, मतलब गुरु इस लड़की को माता का सुख अच्छा दे देगा, माता से अच्छी बनेगी, मकान का सुख अच्छा मिलेगा। इसके बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नौकर चाकर सब कुछ दे देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी, 5वें घर के ऊपर दृष्टि पढ़ाई वाले घर के ऊपर। यहाँ पे मंगल घर को देखेगा, गुरु की दृष्टि है बहुत अच्छी। 5वां घर पढ़ाई, गुरु इसको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, काफ़ी बुद्धिमान बनाएगा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग लेकर बैठा है। 7वीं पति वाले घर के ऊपर मित्र राशि, पति का सुख अच्छा लेकर बैठा, पति का कारक भी है, पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक है, बच्चों को सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा मिलेगा। 9वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक। यहाँ पे देखो मैं बोलता थक जाऊँगा, हज़ारों अच्छे फल हैं यहाँ पे, ये नहीं कि थोड़े बहुत ही अच्छे फल, हज़ारों अच्छे फल। और मैं फिर बोल रहा हूँ, दशा जो गुरु की होगी ना, वो समय लड़की का बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखो दशा इसकी बड़ी आगे है, 52 में चलेगी 68 तक। ये छोटी दशा जब कभी आएगी 28 से लेकर 29 तक जो आएगी एक दशा है, या राहु में एक दशा है, ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि आज असर नहीं है, आज भी है 36 से लेकर 39 तक। हमेशा गुरु असर जो अभी मैंने अच्छे फल बोले हमेशा रहेंगे, आज भी है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन ग्रहों का जो असर होता है दशा में बढ़ जाता है। अब साथ में जो चंद्रमा बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। चंद्रमा भी देखो जी, पहले घर में बैठा है घर अच्छा, और गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है, और गुरु के साथ बैठा है चंद्रमा गुरु, एक दोनों आपस में दोस्त हैं, देवता ग्रह हैं, और जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं गज केसरी योग बना हुआ है। मतलब चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि घर अच्छा, पहला दोस्त के घर में बैठा है, दोस्त के साथ बैठा है, गज केसरी योग बना है। लेकिन बुरी बात क्या है कि चंद्रमा का जो अपना घर है ना, वो 8वां घर है, खराब घर चंद्रमा के पास है। 8वें घर से खराब चीज़ देखते हैं, आयु मृत्यु मृत्यु कष्ट लंबी बीमारी दुर्घटना गुप्त रोग। तो सवाल की चंद्रमा अच्छे फल देगा जब बुरे, क्योंकि देखो अच्छे घर में बैठा है, दोस्त के साथ बैठा है, तो ये ज़्यादातर अच्छे फल देगा, थोड़ा बहुत बुरा फल दे भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, 8वें घर की चीज़ें उठ के चलेगी सर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा, इसकी जातिका की उम्र लंबी होगी। चंद्रमा भी इसको अच्छे फल देगा, इसको मतलब और भी सुंदर बनाएगा, आकर्षक और भी अच्छे फल। बस थोड़ा सा ये चंद्रमा की जो दशा है, क्योंकि मार्केश है, थोड़ा सा मतलब हेल्थ में कभी थोड़ी सी दिक्कत आ जाना, थोड़ा सा मानसिक चिंता हो जाना, थोड़ी बहुत ही मन का कोई कारक है, थोड़ा सा मानसिक चिंता होना, थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं। तो बाकी देखो जी, क्योंकि दशा भी चलो 1 साल की पड़ी है, ये लड़की को ना चंद्रमा के उपाय कराओ, जब तक ये दशा 1 साल तक चंद्रमा के उपाय करे, ताकि अच्छे फल और बढ़ जाएँ, जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो कम हो जाए। तो चंद्रमा की लड़की ने क्या उपाय करने हैं, एक तो इसको बोलो कि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, ये सबसे पहला बेस्ट उपाय है कि अगर ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करती है, चंद्रमा का बुरा फल नहीं मिलेगा। बाकी इसके पाठ भी हैं, वो भी अगर ये लड़की पढ़ सकती है तो अच्छी बात होगी। वो है, एक तो है चंद कवच का पाठ, एक है चंद स्रोत्र का पाठ, ये 2 पाठ है। देखो जी, 2-2 मिनट के पाठ है, चंद कवच
चंद स्रोत्र, ये पाठ अगर ये पढ़ सकती है तो पढ़ा करे, नहीं तो इनको ना ऑडियो लगा के सुन लिया करे। बाकी शिव जी की पूजा उपासना सबसे बेस्ट है। वैसे और भी कई उपाय हैं, जैसे सोमवार का व्रत रखना, कथा वगैरह ऐसी आरती करना, चलो वो नहीं कर सकती तो ये उपाय जरूर कर ले। सब तीनों उपाय नहीं कर सकती तो शिव जी की पूजा उपासना में बोलूँगा जरूर। अब शिव जी के लिए क्या करना है, शिव जी के देखो और काम चाहे ना करे लेकिन एक काम जरूर करना, वो है शिव जी का जो मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लिया करे लड़की। सुबह बैठ के ना अपना 20-15 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर ले। और ये पाठ भी अगर पढ़ सकती पढ़ लिया सुन लिया करे। अब ये तो होगी चंद्रमा की बात, गुरु भी मैं कवर कर चुका हूँ। अब इसके ना देखो ज़्यादा जो थोड़ा सा ये राहु केतु मुझे लगे हैं ख़राब, क्योंकि लेके बैठे हैं काल सर्वदोष। अब इनकी थोड़ी सी मैं पहले बात कर लूँ। तो राहु देखो कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरा घर है इस लड़की के धन का घर है। कितनी धनी होगी भाई लड़की, कितना धन जोड़ेगी। दूसरा घर देखा जाएगा, दूसरा घर इसके परिवार का है, वाणी इसकी कैसी होगी, खाना पीना। अब इसके लिए दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि देखना पड़ेगा कि शनि कैसा है। दूसरे घर का मालक है शनि, तो शनि को देखा जाएगा, दूसरे घर की चीज़ें देखनी है। और दूसरे घर में बैठे राहु को भी। अब राहु दूसरे घर में बैठा था शनि के घर में, शनि को अपना मानता है दोस्त। चलो अच्छी बात है, क्योंकि दोस्त के घर में जो ग्रह होता है वो अच्छा फल देता है। और इसकी जो दृष्टियाँ भी अच्छी पड़ रही हैं। 5वीं 6ठे घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि, 9वीं 10वें घर के ऊपर यहाँ पे स्वय राशि। देखो राहु दिख तो रहा है अच्छा है, क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, स्वय राशि को देख रहा है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि जो दोष बना है ना काल सर्वदोष, अगर ये ना होता फिर तो राहु अच्छे फल दे देता। अब दोष की वजह से ना ये बुरे फल भी देगा। चलो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, फिर भी बुरे फल तो देगा, क्योंकि दोष बना है। अब ये देखो दोष क्या है, काल सर्वदोष। इसका नुकसान क्या होगा, ये जिन घरों में बैठे हैं उन घरों को लेकर दिक्कत देंगे। जैसे केतु 8वें घर में है तो 8वें घर को खराब करेगा लड़की के, और राहु दूसरे घर में है तो दूसरे घर को खराब। मतलब दूसरा घर धन का घर है तो राहु क्या करेगा, इस लड़की को ना धन को लेकर चिंता देगा। मतलब धन संबंधी चिंता, परेशानियाँ होना, धन लाइफ में कम आना, धन खर्च हो जाना। वैसे ज़रा दिक्कत होगी, धन खर्च होगा इसका। धन तो आता रहेगा लेकिन धन ये लड़की जोड़ नहीं पाएगी, धन इसका खर्च होता रहेगा। धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन कहीं पर नष्ट हो जाना। तो धन संबंधी राहु सबसे बड़ी चिंता देगा इस लड़की को। इसके अलावा दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर हो जाना। और ये राहु का बुरा फल ज़्यादा कब मिलेगा, राहु की दशा में। अब राहु की दशा कब है वो देखो, तो यहाँ पे देखो राहु की दशा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 34 में चलेगी। 2034 से लेके 52 तक, ये 18 साल की जो दशा है इसमें ये राहु का असर ज़्यादा बढ़ेगा। जहाँ छोटी दशा भी होती है, ये पीछे एक 18 से लेकर 20 तक थी। यह चंद्रमा मंगल में आगे एक आएगी 27 से लेकर 28 तक। मतलब राहु की दशा भी अगले साल भी आनी 27 से लेकर 28 तक है। उसमें भी एक्टिवेट होगा, उसमें भी धन की हानि होगी, इसका गुस्सा बढ़ जाएगा लड़की का, परिवार से मनमुटाव बढ़ेगा। और बाकी और भी 6ठे घर को देख रहा है, थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कतें बढ़ना, शत्रु बढ़ना। तो राहु की देखो दशा अभी अगले साल है, तो उस साल की अभी उपाय करना है या नहीं भाई, तो मैं बोलूँगा दान तो इसका ये जरूर किया करे लड़की। तो इसके दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज या कल से शुरू कर दे। दान तो जीवन भर करती रहे। सतनाज्य का दान होता है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों डाला करे। और दूसरा है राहु के ना पाठ है, राहु कवच का पाठ, राहु स्त्रोत्र का पाठ। ये पाठ ना इसने दशा में पढ़ने हैं, जो अगले साल चलेगी, लास्ट में जाके है। दोबारा फिर देख लो, यहाँ पे मैं आपको चार्ट भी भेज दूंगा। 7 महीना 27 से लेके 8 महीना 28 तक ये दशा है। इसमें राहु के पाठ ही लड़की को बोल देना पढ़ने के लिए, या दान कर ले। बाकी राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना कर ले, या हनुमान जी से राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी हो गया, माता सरस्वती जिनसे भी राहु अच्छा होता है। तो ये राहु की अभी दान तो अभी मैं बोलूँगा अभी से कर दे। बाकी जो पाठ पूजा मैंने बोले वो चाहे अगले साल शुरू कर दे राहु की दशा में। और बाकी जितना उसको हो सकता है ये लड़की को बोलो धार्मिक बने, क्योंकि जितना ये धार्मिक बनेगी उतना इसको फ़ायदा होगा। मतलब मंदिर जाती रहे, भजन कीर्तन करती रहे, नाम जप करती रहे, पाठ पूजा करती रहे। इसके मैं बोल रहा हूँ सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। जो बंदा धार्मिक होता है, जो नाम जप करता है ना, सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाते हैं नाम जप वाले से। और अब देखो, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये ग्रह उन ग्रहों को खराब करते हैं जहाँ बैठते हैं। जैसे ये जो दोष बने ना काल से दोष, तो राहु दूसरे घर को खराब करेगा, धन वाले घर को। केतु बैठा है 8वें घर में, 8वें घर को लेकर दिक्कत देगा। मतलब केतु इसको बीमार करेगा, खासकर अपनी दशा में। जब भी कभी दशा होगी केतु की तो हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा। तो केतु के लिए ना लड़की, केतु की भी जब कभी दशा होगी ना इसकी छोटी बड़ी, उसमें केतु के पाठ पढ़ लेगी। लेकिन अभी इसका ना दान वैसे कर दे, पाठ तो चलो रहने दे केतु का भी, केतु का दान कर दे। दान क्या है, कुत्तों को रोटी डालना, कुत्तों को बिस्कुट दूध वगैरह डाल दिया करे। और दान जो मैंने बोला था ना नाम जप के लिए, देखो नाम जप से ना इसका मैं बोल रहा हूँ राहु केतु दोनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे, दोष भी खत्म हो जाएगा। तो केतु की दशा में हेल्थ में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी।
अब इसके देखो जी, यहाँ पे बात करते हैं तीनों ग्रहों की, शुक्र मंगल बुध। तो ये बैठे हैं 10वें घर में। 10वां घर लड़की के काम काज का घर है। क्या लड़की नौकरी कारोबार करेगी, 10वां घर देखा जाता है। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकारी नौकरी मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और फार्मूला है 10वें घर का, हमने मालक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा, 6। 6 कन्या राशि, माल किसका है, बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले बुध की बात करूँ, बुध भी इसका बहुत अच्छा है। देखो गुरु क्यों अच्छा था, क्योंकि वो गुरु का अपना घर है। ऐसे बुध भी अच्छा ही, बुध का अपना घर है। ये जो ग्रह अगर अपने घर में है बहुत अच्छा फल देते हैं। सूर्य भी इसका अपने घर में है। अब बुध अच्छा फल क्या देगा, बुध 10वां घर है, तो बुध 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, तो बुध इस लड़की के काम काज के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी कारोबार का सुख अच्छा दे देगा इसको। पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा। और ये लड़की ना बुध के जुड़े भी काम कर सकती है, जैसे कोई लिखने का काम हो गया, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे लोग सीए भी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कॉमर्स गणित। तो इसकी ना वैसे मंगल भी इसके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। इसकी ना कुंडली मतलब काम काज के लिए बहुत अच्छी है। इसको ना कारोबार का, नौकरी कारोबार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा लाइफ में। बाकी देखो जी, बुध के जो काम है, ये लड़की या तो बुध के काम करेगी या ये मंगल के भी काम कर सकती है। अब बुध एक और घर का मालक है, वो है 7वां घर। और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। पति देखना है 7वां घर। 7वें घर में क्या लिखा, 3 मालक बुध। तो बुध इस लड़की को पति का भी सुख अच्छा दे देगा। पति अच्छा होगा, गुणी होगा। और इसके ना काफ़ी योग हैं जल्दी विवाह होने के, छोटी उम्र में इसका विवाह हो जाएगा। और इसके अलावा ना इसका प्रेम विवाह का भी मुझे योग दिख रहा है, क्योंकि 5वें घर का मालक मंगल साथ में बैठा है। काफ़ी योग है, ये लड़की प्रेम विवाह भी कर सकती है। विवाह भी जल्दी होगा, विवाह का सुख अच्छा है। और पति भी इसका बहुत मतलब बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, सभी गुणों से युक्त होगा। पति इसके काम काज में सपोर्ट करेगा। प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं। तो बुध आपको समझ आ रही है, पति वाले घर का अच्छा कर रहा है और 10वें घर में बैठा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम काज पिता, सरकार मान प्रतिष्ठा। अब इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल भी इसका अच्छा है। मंगल एक तो है इस घर का मालिक 5वें घर का, और 5वां घर है लड़की की पढ़ाई का घर। और 5वां घर इसकी संतान का भी घर है। और 5वें घर में एक लिखा मालिक मंगल। मंगल बैठा है देखो 10वें घर में, इसकी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि पड़ रही है अपने 5वें घर के ऊपर। तो मंगल ना इस लड़की को पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख दे देगा। और भी लड़की बुद्धिमान होगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, मकान वाहन भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी ये सुख दे देगा। चौथी लगन के ऊपर मित्र राशि, इसको मेहनती साहसी पराक्रमी बनाएगा। 10वें घर में बैठा है, 10वें घर में मंगल को आके मिलता बल, दिग्बल हो जाता है। मंगल जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग या तो पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं या मैकेनिकल लाइन टेक्निकल लाइन हो गया या भूमि से जुड़े काम करते हैं। मंगल भी इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। मंगल क्या है, इस कुंडली में योग कारक भी है। अब देखो यहाँ पे शुक्र जो बैठा है ना, ये है खराब, क्योंकि ये जो 6 है शुक्र नीच का बैठा है। और यहाँ पे देखो शुक्र की दशा भी इसकी चल रही, 1 साल हो चुका है। तो नीच का जो ग्रह होता है वो खराब होता है, बुरे फल देता है दशा में ज़्यादा। अब शुक्र है तो नीच का, बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, अभी दशा में बुरे फल ये बढ़ेंगे। जैसे 10वें घर में बैठा नीच का, 10वें घर को खराब करेगा, मतलब काम काज में दिक्कत आना, पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में चिंता, मान हानि होना। और शुक्र के 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर चिंता। एक तो शुक्र का घर है छठा घर, और ये 11वां घर। छठे घर में देखो 2 लिखा है माल शुक्र। छठा घर है रोग शत्रु कर्जा। शुक्र इसको रोग देगा, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, ननिहाल को लेकर दिक्कत आना। 11वें घर का मालक है, लाभ में कमी, इनकम को लेकर दिक्कत आना, इच्छाएं पूरी ना होनी, कई बुरे फल देगा। लेकिन शुक्र का बुरा फल मुझे लग रहा है नहीं मिलेगा इसको, या मिलता भी है, चलो मिल भी जाएगा, थोड़ा सा मिलेगा। क्यों, क्योंकि साथ में बुध यहाँ पे बैठा है अपने घर में। शुक्र नीच का है, बुध अपने घर में, तो यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग, जिसकी वजह से जो नीच है वो भंग हो चुका है। देखो नीच भंग बन गया राजयोग, तो शुक्र का नीच भंग हो चुका है। फिर भी चलो एक ना प्रैक्टिकल कर लेना, लड़की प्रैक्टिकल करे कि जब से शुक्र की दशा आई 1 साल से, इसको क्या लग रहा है। इसको लग रहा है कि भाई दिक्कत आ रही है सच में, भाई बुरा हाल हो रहा है, फिर तो ये हो सकता है ये बुरा फल नीच भंग राज ज़्यादा लागू ना हो रहा हो। वैसे तो होगा, मतलब बुरा फल मिलेगा थोड़ा बहुत। फिर भी देखो दशा भी पड़ी है शुक्र की, 8 महीने तक ये दशा है। तो ये लड़की को ना शुक्र के उपाय जरूर कराओ भाई, ताकि ये शुक्र बिल्कुल बुरा फल जो दे रहा है वो ना दे। तो शुक्र के उपाय में से पहला जो उपाय इसने जरूर करना है वो है शुक्र का दान जरूर करे। जब तक दशा है ना इसकी 8 महीना 26 तक, तो शुक्र का दान इसने करना है शुक्रवार को। क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें देख लेना क्या है दान। दूसरा उपाय, लड़की ने शुक्र कवच का पाठ इसको बोल दो, अभी शुक्रवार से शुरू करके ये पाठ पढ़ा करे या सुना करे। एक है शुक्र स्तोत्र का पाठ, ये 2 पाठ मैंने बोले हैं। तो ये शाम को या रात को बैठ के लड़की पाठ पढ़ा कर या सुना कर, 3 उपाय करने हैं जब तक दशा, उसके बाद चाहे छोड़ दे। तो दान शुक्रवार को करना है, शुक्र की वस्तुएं लेके
शुक्र का मंत्र मन में बोल के दान कर देना है। और शुक्र के जो पाठ है शाम को या रात को बैठ के रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं जब तक ये दशा है। अब इसके देखो जी सभी ग्रह वैसे कवर कर चुके हैं। हाँ, लास्ट में बचे हैं यहाँ पे नौवें घर में सूर्य और शनि। नौवां घर समझ किसका होता है? नौवां घर इस लड़की का भाग्य ग्रह है। भाग्य कैसा होगा? नौवां घर देखा जाएगा। नौवां घर धर्म का भी है, तीर्थ यात्रा, विदेह यात्रा। नौवें घर में क्या लिखा? 5। माल कौन? सूर्य। कहाँ बैठा है? इसी घर में। ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। सूर्य भी इसका अपने घर में बैठा है। रवि कृत राजयोग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। बुध अपने घर में भद्र योग बना है। अब सूर्य नौवें घर में बैठा है, नौवें घर का अच्छा करेगा। नौवां घर भाग्य ग्रह है, तो सूर्य तो ये इस लड़की को ना भाग्यशाली बनाएगा भाई। लड़की भाग्यशाली होगी, इसका कदम कदम पर भाग्य साथ देगा। धार्मिक होगी, पिता को उसको अच्छा लेके बैठा है, पिता की उम्र लंबी, पिता की सपोर्ट मिलेगी। और भी सूर्य है जिसका कारक है। सूर्य देखो जी सरकार का कारक होता है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा इसको देगा, काफ़ी चीज़ों का कारक होता है। सूर्य की दशा इसकी अच्छी जाएगी। बाकी साथ में जो शनि बैठा है ना, शनि थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, अस्त बैठा है। और ये ना जब भी सूर्य शनि के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं पितृदोष, और बैठे भी नौवें घर में है तो ये पितृदोष बनता है। इसका नुकसान एक तो ये होता है कि थोड़ा सा ना पिता पुत्र में मनमुटाव होता रहता है। इसका मतलब जो पिता है ना उसके साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहेगा इस लड़की का, और वो भी ज़्यादा ही दशा में होगा। जब कभी ये शनि की दशा होगी ना तो पिता पुत्र में थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। और इसके अलावा पितृदोष की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, खासकर ये दशा में। ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि सूर्य अपने घर में है, ज़्यादा ये दोष वैसे लागू होगा नहीं, मतलब होगा थोड़ा बहुत होगा। और बाकी शनि जो है इस दूसरे घर का मालिक है, धन वाले घर का, क्योंकि आपको मैंने बोला था दूसरा घर है धन का घर। उस घर में जो 10 लिखा है मालिक शनि। वैसे भाग्यवश धन देगा, लेकिन थोड़ा फिर भी थोड़ा सा धन संबंधी चिंता होगी। बाकी ना शनि की लड़की पाई करती रहे, आगे भी करती रहे, बोले शनि मंदिर जाती रहे, शनि चालीसा पढ़ती रहे। इससे क्या होगा, ये डेया जो चली है अभी 1.5 साल की पड़ी है, डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा। और शनि ये जो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, इसका जो दोष बना है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके लिए देखो कुंडली आपको समझ आ चुकी है। कुंडली वैसे अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पति का सुख अच्छा है, काम काज के लिए बहुत अच्छी है, सब कुछ मिलेगा इसको, भूमि संपत्ति, बच्चे, प्रॉपर्टी। बस थोड़ा सा राहु की वैसे धन खर्च होता रहेगा, राहु की दशा में ज़्यादा होगा, केतु थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत देगा। तो कुल मिला के अभी सवाल की क्या करना है, देखो एक तो जिसकी दशा है उनके उपाय होते हैं जरूरी, क्योंकि उनका असर होता है ज़्यादा। जैसे चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा की दशा अभी 1 साल की पड़ी है, तो ये लड़की चंद्रमा के उपाय करे। चंद्रमा का जो पाठ है चंद कवच स्रोत, सुबह बैठ के इनको पढ़ा करे या सुना करे, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना कर ले। अगर व्रत रखने का शौक है तो सोमवार का व्रत रख ले, कथा आरती वगैरह कर ले। और डेया चल रही है शनि की 1.5 साल की, तो वो 1.5 साल तक कम से कम शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, और हो सके तो शनि चालीसा भी रात को पढ़ना है या सुनना है। और बाकी शुक्र की दशा भी 8 महीने तक है, तो शुक्र के भी ये हो सके तो दोनों पाठ पढ़े या सुने शाम के समय। अगर आपको लगता है कि भाई इतना तो ये कर नहीं कर पाएगा, अभी पढ़ाई कर रही है, तो खाली शुक्र का दान तो कर ही लेगी, चलो शुक्रवार को दान इसका कराओ। और राहु के तो जो दोष लेके बैठे हैं उनके पाठ तो अभी मैंने नहीं बोले, लेकिन राहु का दान सतनाजा पंछियों को डालना है, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले। हाँ, राहु की जो दशा आगे चलेगी ना उसमें राहु के जो पाठ है, राहु कवच स्रोत, ये लड़की को पाठ बोल देना पढ़ने के लिए या सुना करे। और मैंने बोला था धार्मिक बने, जितना हो सकता धर्म को फॉलो करे, नाम जप जरूर करे। कोई भगवान का जो इसको अच्छा लगता है उसका सुबह बैठ के अपना 10-15-20 मिनट अपना नाम जप किया करे। मोती का भी धारण मत करवाना, शुक्र का रत्न धारण नहीं करना, नीलम का भी नहीं करना, राहु केतु के रत्न धारण नहीं होंगे। हाँ, गुरु का पुखराज ये लड़की धारण कर सकती है, पीला पुखराज लेफ्ट हैंड की उंगली में कर ले। ना भी करेगी तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो डिग्री अच्छी लेके बैठा 18। बुध का पन्ना कर सकती, वो भी कर सकती है, लेकिन अगर ना भी करेगी तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि डिग्री अच्छी है। सूर्य का रत्न विधान कर सकते, लेकिन सूर्य की चाहे ना भी करेगी तब भी काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो समझ आ चुका होगा। बाकी अभी हाँ समाज जो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र की दशा है वो नीच का, डेया चल रही है। चंद्रमा की दशा वो 8 में घर का माल का मार्ग। आगे जो दशा आएगी ना सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल की, वो समय अच्छा होगा इसका, वो समय पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, नौकरी के लिए अच्छा होगा, और भी अच्छे फल मिलेंगे। बस मैं अभी मेन क्या करना है, जो मैंने उपाय बोले हैं वो कराओ, और इसकी ना रुचि बढ़ाओ। अपना जो भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दे, पाठ पूजा किया करे, नाम जप करे, भजन कीर्तन करे, ये चीज़ इसको बढ़ाओ।